कहानी की शुरुआत एक ऐसी दुनिया से होती है जहां एक खतरनाक वायरस ने पूरी इंसानियत को खत्म कर दिया। शहर वीरान हो गए, सड़कें सुनसान। कुछ ही दिनों में इंसानियत लगभग खत्म हो गई, लेकिन इस खामोश दुनिया में अभी भी कोई जिंदा है। एक आदमी, धरती का आखिरी इंसान, जिसका नाम फिल मिलर है। इंसानों की तलाश के लिए वो अपनी वैन से अमेरिका के 50 शहरों में घूमता है, अलग अलग भाषाओं में जोर जोर से पुकारता है, लेकिन कोई भी इंसान नहीं मिलता। मजबूरी में उसने रोड किनारे लगे बोर्ड पर कोई भी जिंदा है लिखकर छोड़ दिया और घर लौटकर इंतजार करने लगा। घर वापस आने के बाद वो पूरी तरह बेकाबू हो गया। रास्ते में जो आलीशान घर पसंद आया, दरवाजा तोड़कर उसमें रहने लगा। करोड़ों की पेंटिंग, म्यूजियम के डायनासोर के कंकाल और कहीं से चुराया हुआ ऑस्कर अवार्ड, सब उसने घर की सजावट में लगा दिए। उसने सुपरमार्केट का दरवाजा तोड़ा और जंक फूड से गाड़ी भर ली। साथ में उसने ढेर सारी एक्शन फिल्में भी उठा ली। $10,000 की वाइन के साथ पास्ता खाता। उसका दिल जितना बड़ा, उसके खेल का मैदान उतना बड़ा। फिर वो और पागल हो गया। उसने गाड़ियां ही फेंकनी शुरू कर दी। ऐसी मौज की जिंदगी लगभग 1 साल तक चली। एक दिन उसने कैलेंडर देखा और उसको पता चला कि आज उसका जन्मदिन है। उसे पुरानी यादें आने लगी। परिवार, प्यार, गले लगना सब याद आने लगा। लेकिन अब वो अकेला ही खुद को बर्थडे विश कर रहा था। अकेलेपन से गुस्से में आकर वो भगवान को कोसने लगा। बोला, अकेलेपन से मैं मजे से जी सकता हूँ। लेकिन धीरे धीरे अकेलापन उसकी जिंदगी पर भारी पड़ने लगा। 5 महीने बाद उसकी हालत भिखारी जैसी हो गई। घर कूड़ा घर बन गया। स्विमिंग पूल गंदगी से भर गया। अकेला होने की वजह से जिंदगी अब एक सजा बन चुकी थी। वो बहुत अकेला था। उसने गेंद पर चेहरे बनाकर उनसे बात करनी शुरू कर दी। मैगजीन की औरतें भी अब उसे सुंदर लगने लगी। उसके पास सब कुछ था, लेकिन वो खुश नहीं था। उसे लोगों की कमी थी, खासकर एक साथी की। तभी उसे एक स्टैचू याद आया। वो दुकान का शीशा तोड़कर उसके पास गया, लेकिन गलती से उसने उसका हाथ ही तोड़ दिया। उसका सपना टूट गया। अकेलेपन की जिंदगी से तंग आकर उसने एक बड़ा फैसला लिया कि अब वो इस जिंदगी को खत्म कर देगा। लेकिन आखिरी पल में उसने दूर धुआं उड़ता देखा, मतलब कोई इंसान जिंदा था। वो जल्दी से वहां पहुंचा और उसे इंसान के रहने के निशान मिले। वो बहुत खुश था। तभी पीछे से आवाज आई। वो खुशी से बेहोश हो गया। होश आया तो सामने एक लड़की खड़ी थी। बड़ी बड़ी आंखें, मासूम चेहरा, बिल्कुल वैसी जैसी वो हमेशा से चाहता था। फिल मिलर को लगा अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि अब वो अकेला नहीं था। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था, क्योंकि जो वो खूबसूरत लड़की देख रहा था वो असल में सिर्फ उसकी कल्पना थी। असली सच्चाई कुछ और थी। सामने खड़ी औरत वो इस दुनिया की आखिरी महिला थी। लेकिन जैसे उसने देखा कि फिल मिलर उसके कपड़े पकड़े हुए है, उसे गलत समझ बैठी और उस पर तुरंत बंदूक तान दी। फिल मिलर डर के मारे कांपने लगा। जल्दी जल्दी में सफाई देने लगा। काफी समझाने के बाद वो औरत थोड़ा शांत हुई और धीरे धीरे बात समझने लगी। तब जाकर उसने भरोसा किया कि फिल मिलर कोई बुरा इंसान नहीं है। इसके बाद दोनों ने अपना परिचय दिया। फिल मिलर धरती का आखिरी आदमी, कैरल धरती की आखिरी औरत। फिल मिलर के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। उसे यही सच मानना पड़ा। चलो कम से कम कोई तो मिला, क्योंकि असली परेशानी अब शुरू होने वाली थी। क्योंकि कैरल फिल मिलर से बिल्कुल अलग थी। जहाँ फिल नियम तोड़ता जा रहा था, वहीं कैरल हर नियम मानती थी। सड़क पार करने से लेकर गाड़ी पार्क करने तक सब कुछ सही तरीके से। उसने फिल का गंदा घर देखकर बिना पूछे साफ करना शुरू कर दिया। उससे फिल चिढ़ गया। उसे लगा कि कैरल उसकी आजादी छीन रही है। गुस्से में उसने उसे वापस भेज दिया। लेकिन कैरल ने साफ कहा, हमें शादी करनी चाहिए इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए। फिल ने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि वो अभी अभी अपनी आजादी नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन कैरल इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाली थी। उसने अपने उगाए हुए टमाटर से उसे लबाया, क्योंकि फिल को ताजा खाना खाए हुए बहुत समय हो चुका था। रात को चुपके से वो टमाटर चुराने गया और भूखे जानवर की तरह खाने लगा। अगले दिन कैरल ने उसे पकड़ लिया। फिल मुकरने लगा, लेकिन सबूत उसके चेहरे पर था। तभी उसे पता चला कि कैरल घायल हो चुकी है। पानी लाने के चक्कर में उसके पैर में चोट लग गई थी। अब ना टमाटर बचे थे ना पानी। अब वो पूरी तरह टूट चुकी थी और हार मानकर उसने भी फिल जैसा जीना शुरू कर दिया। ये देखकर फिल को बुरा लगा। पहली बार उसे किसी की चिंता हुई। वो पानी ढूंढने के लिए निकल पड़ा। काफी मेहनत के बाद उसने पानी का इंतजाम कर दिया और कैरल की मदद की। ये देखकर कैरल बहुत भावुक हो गई। पहली बार उसे लगा कि वो अकेली नहीं है। उसी रात उसने फिल को डिनर पर बुलाया। दोनों साथ बैठे और धीरे धीरे उनके बीच की दूरी कम होने लगी। कैरल ने कहा, अब हमें वो करना चाहिए जिसके लिए हम बचे हैं, यानी इंसानियत को आगे बढ़ाना। फिल मान गया था, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला था, कैरल ने उसे रोक दिया। उसने कहा, पहले शादी। ये सुनते ही फिल का दिमाग घूम गया। वो गुस्से में बोला, दुनिया खत्म हो चुकी है और तुम्हें अभी भी शादी की पड़ी है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसने खुद को समझाया, ठीक है, कर लेते हैं शादी। फिल को लगा ये बस एक रिवाज है, लेकिन कैरल के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। उसने पूरे दिल से शादी की तैयारी शुरू कर दी।
और फिल को सिर्फ एक काम दिया, अंगूठी लेकर आना। लेकिन फिल ने इसे भी हल्के में लिया। वो हमेशा की तरह बस मस्ती में लगा रहा और शादी के दिन जब अंगूठी देने का समय आया तो उसने सच बता दिया कि वो अंगूठी लाना भूल गया। ये सुनते ही कैरल टूट गई। उसने गुस्से में कहा, मैं ये शादी नहीं करूंगी, और वहां से चली गई। तब फिल को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो तुरंत उसके पीछे गया और पहली बार उससे माफी मांगी। फिर वो उसे लेकर ज्वेलरी शॉप गया और इस बार सच में शादी को पूरा किया। इसी तरह दोनों की शादी हो गई और यहीं से उनकी नई जिंदगी शुरू हुई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने लगे। कभी झगड़ा कभी हंसी, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। तभी एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। सड़क पर चलते हुए अचानक उसकी गाड़ी किसी और से टकरा गई। फिल हैरान हो गया और कहा, यहाँ कोई और भी है। वो तुरंत बाहर निकला और तभी कार से एक खूबसूरत लड़की बाहर। फिल उसे देखकर चौंक गया और उसके मुंह से निकला, लगता है मैंने जल्दी शादी कर ली। अब इस दुनिया में एक नहीं बल्कि 3 लोग थे, एक आदमी 2 औरतें। सुनने में ये सपना लगता है, लेकिन असल में ये फिल के लिए मुसीबत बनने वाला था, क्योंकि जो लड़की आई थी वो बिल्कुल वैसी थी जैसे फिल हमेशा चाहता था। खूबसूरत, स्मार्ट और सबके जैसे सोच रखने वाली। और यहीं से फिल के मन में लालच पैदा हुई। उसने सोचा, क्यों ना एक मौका और लिया जाए। ऊपर से वो पहले ही केरल से खुश नहीं था, इसलिए उसने चाल चलनी शुरू कर दी। लेकिन बाहर से वो सामान्य बना रहा, लेकिन अंदर ही अंदर नई लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। उसने उसे डिनर पर बुलाया और पूरी कोशिश की कि वो खुद को सबसे बेहतर दिखा सके। 1 साल से ज्यादा समय के बाद उसने अपनी शक्ल बदल ली, दाढ़ी साफ कर ली, खुद को स्मार्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा उल्टा ही निकला। दोनों लड़कियों को उसका नया लुक अजीब लगा और वो मजाक बनकर रह गया। डिनर के दौरान फिल पूरी तरह नई लड़की पर फोकस कर रहा था। उसकी हर बात पर हंसना, उसको इम्प्रेस करना, और इस सब में केरल को उसने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, जिससे केरल अंदर से टूटने लगी। लेकिन फिल यही नहीं रुका। उसने एक नया प्लान बनाया। अगली बार जब नई लड़की उसके घर आई, वो पहले से तैयार बैठा था। वेट उठाकर एक्सरसाइज कर रहा था ताकि अपनी बॉडी दिखा सके। बस एक सेट और, लेकिन ये सब भी काम नहीं आया। फिर उसने उसे गिफ्ट देने का सोचा, एक नई कार, ताकि वो और ज्यादा इम्प्रेस हो जाए। लेकिन ये देखकर केरल नाराज हो गई। उसने कहा, घर का दरवाजा टूटा है, वो ठीक नहीं करते, लेकिन किसी और के लिए कार ले आते हो। फिल ने बात काट दी, लेकिन अब मामला बिगड़ने लगा था। इसी दौरान नई लड़की ने फिल को अपने घर बुलाया और फिल बिना सोचे वहाँ अकेले ही चला गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, आज मौका है। कुछ देर बाद नई लड़की ने अपना दिल खोल दिया। उसने बताया कि वो भी पिछले 1 साल से अकेलेपन से जूझ रही है और अब उसे किसी का साथ चाहिए। ये सुनकर फिल को लगा उसका प्लान काम कर गया। लेकिन तभी लड़की ने एक शर्त रख दी, पहले अपनी पत्नी से तलाक लो। ये सुनते ही फिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत वहाँ से भाग गया और सीधा घर पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने केरल को देखा, वो इसे एक छोटा सा गिफ्ट बनाते हुए मिली, एक हाथ में बना हुआ फूल का ताज जिसमें दोनों की तस्वीर थी। ये देखकर फिल रुक गया। उसने अपना मन बदल लिया। तलाक के शब्द उसके होठों तक आए, लेकिन बाहर नहीं निकल पाए। उसी पल उसने फैसला कर लिया कि वो केरल को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि रिश्ते से जरूरत नहीं, जिम्मेदारी भी होती है। और शायद यही वो पल था जब फिल सच में बदल गया। उसको समझ आया कि इंसान सिर्फ अपनी इच्छाओं से नहीं बल्कि अपने फैसलों से बनता है, और हर फैसला उसकी पहचान तय करता है। एक तरफ उसका स्वार्थ, उसकी चाहत, उसकी लालसा, और दूसरी तरफ उसका रिश्ता जो मुश्किलों में भी उसके साथ खड़ा था। उस दिन उसने अपनी चाहत को नहीं बल्कि अपने रिश्तों को चुना, क्योंकि इंसान चाहे जितना भी मजबूत क्यों ना हो, वो अकेले खुश नहीं रह सकता। उसको चाहिए कोई जो उसे समझे और कोई जो उसके साथ खड़ा रहे। और यही इस कहानी का असली मतलब है। पूरी दुनिया मिल जाए, लेकिन अगर साथ देने वाला कोई ना हो तो वो दुनिया भी एक सजा बन जाती है। बस आज की कहानी यही खत्म हो जाती है।